इम्तिहान बहुत पुराने ज़माने की बात है कि बनी इसराइल कौम के 3 आदमी थे। एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा, तीनों बहुत गरीब और कंगाल थे। जब अल्लाह ताला ने इन तीनों का इम्तिहान लेना चाहा, तो एक फरिश्ता भेजा। वो फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास पहुंचा और उससे दरियाफत किया कि तुझे क्या चीज़ प्यारी है। कोढ़ी ने जवाब दिया, मेरा जिस्म खूबसूरत बन जाए और मेरा कोढ़पन भी दूर हो जाए, क्योंकि उसके सबब लोग मुझसे घृणा करते हैं। फरिश्ते ने अपना नूरानी हाथ कोढ़ी के बदन पर फेर दिया, जिससे उसका कोढ़पन जाता रहा और बदन की खाल नरम और हो गई, चिकनी हो गई और जिस्म का रंग भला दिखने लगा। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल मरगूब है? उसने ऊंट बताया। फरिश्ते ने उसे 10 महीने की गाभन ऊंटनी दे पर्द की और दुआ की कि अल्लाह ताला तेरे लिए इसमें बरकत अता फरमाए। फिर फरिश्ता गुंजे के पास गया और पूछा, तुझे कौन सी चीज़ ज्यादा प्यारी है? उसने बताया कि मेरे जिस्म से घन की चीज़ जाती रहे और मेरे बाल खुशनुमा हो जाएं। फरिश्ते ने अपना नूरानी हाथ फेर दिया। उसके बदन से घन वाली बात जाती रही और बाल खूबसूरत हो गए। फरिश्ता ने पूछा, तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने जवाब दिया, गाय। फरिश्ता ने उसे एक गाभन गाय दी और कहा, अल्लाह ताला तेरे लिए उसमें बरकत फरमाए। फिर वो फरिश्ता अंधे के यहाँ आया और कहा, तुझे क्या चीज़ प्यारी है? अंधे ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा आंख अता फरमाए ता कि मैं लोगों को देखूं। फरिश्ते ने उस पर भी नौरानी हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने उसको ठीक कर दिया। फरिश्ते ने एक गाभन बकरी उसके हवाला कर दी और वहां से रवाना हो गया। कुछ दिनों के बाद फरिश्ते की दी हुई ऊँटनी गाय और बकरी से बच्चे पैदा हुए। पहले शख्स के यहाँ ऊँटों से और दूसरे के यहाँ गायों से और तीसरे के यहाँ बकरियों से जंगल भर गया और ये तीनों मालदार हो गए। अब वही फरिश्ता कोढ़ी आदमी की शक्ल में ऊंट वाले के सामने पहुंचा और कहा, मैं एक गरीब परदेसी आदमी हूं। मेरे पास न तो सवारी के लिए कोई जानवर है, न खाने का कुछ सामान है। मुझे अपने घर पहुंचने की कोई सूरत नजर नहीं आती, हमगर अल्लाह ताला की मदद से फिर तुम्हारी मदद है, जिस खुदा ने तुझे खुशनमा रंग, अच्छी खाल और कथीर माल दिया है। इसके नाम पर तुझसे एक ऊंट मांगता हूं, मैं अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाऊं। ऊंट वाले ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी जेमीदार खर्च बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। फरिश्ता बोला, लेकिन मैं तुझे पहचानता हूं, बता, क्या तो कोढ़ी न था? क्या तुझसे लोग घृणा नहीं करते थे? क्या तू पहले मुफलिस न था? फिर तुझे अल्लाह ताला ने दौलतमंद बनाया। उसने कहा, मैं मुफलिस कब था? मैं तो खानदानी अमीर हूं। फरिश्ता बोला, अगर तू झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे पहले की तरह कोढ़ी और कंगाल बना दे। फिर फरिश्ता वहां से चला गया और गंजे की शक्ल बनकर गाय वाले के पास पहुंचा। उसने अपनी परेशानी बयान करके एक गाय तलब की। उसने गाय देने से इनकार कर दिया और वही जवाब जो कोढ़ी ने दिया था। फरिश्ता ने कहा, अगर तू झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे पहले ही जैसा बना दे। फिर वो फरिश्ता अंधा बनकर तीसरे आदमी के पास पहुंचा। बोला, मैं मुसीबत का मारा एक परदेसी हूं, मैं अपने देश जाना चाहता हूं। मेरे पास न तो कोई सवारी है, न खाने पीने का सामान है। बस अल्लाह ताला का करम, फिर तेरी मदद हो जाए तो पहुंचना आसान है। जिस खुदाए पाक ने तुझे दोबारा आंख आता है फरमाई, उसका वास्ता देकर मैं तुझ से एक बकरी का सवाल करता हूं। अगर तो एक बकरी मुझे दे दे तो मैं आसानी से अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। कहा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ने अपने फजल से मुझे आंखें दें। ए मुसाफिर, तो मुझसे सिर्फ एक बकरी मांग रहा है। अरे अल्लाह के नाम पर, मेरा सारा माल कुर्बान है, तो जितना चाहे ले ले, मेरी तरफ से कुछ भी रोक नहीं। फरिश्ता ने कहा, तो अपना माल अपने कब्जे में रख, तेरा और गंजे और कोढ़ी का अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था। वो दोनों इम्तिहान में फ़ेल हैं और तो कामयाब है। तेरे लिए अल्लाह की रजा है और अन दोनों से खुदाए पाक नाराज़ है। प्यारे बच्चों, जो शख्स नेमत पाकर अल्लाह ताला को भूल जाए, उसका अंजाम बहुत बड़ा है। देखो, अल्लाह ताला ने गंजे और कोढ़ी को माल अता फरमाया और उनके बदन का घिनौना मरज़ दौर करके उन्हें तंदुरुस्ती दी। लेकिन जब वो दोनों अल्लाह ताला पाक का एहसान भूलने की वजह से इम्तिहान में नाकाम रहे, तो उन पर अल्लाह ताला का कहर नाजिल हुआ। वो फिर पहले की तरह गंजे और कोढ़ी हो गए और उनका माल भी बर्बाद हो गया। और अंधे को अल्लाह ताला ने बिनाई दी और उसकी मेहताजी दौर फरमाई। उसने अल्लाह ताला का एहसान फरामोश नहीं किया।
خدا کی راہ میں مال دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد خوش ہو کے اس کی بنائی اور دولت برقرار رکھی۔